द 7 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्यों मेडिटेशन, बुक्स और अफर्मेशंस भी अंदर का खालीपन नहीं भर पाते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर स्पिरिचुअली चीज करते हैं? क्या आप मेडिटेशन, बुक्स, अफर्मेशंस, LOA सब कर चुके हैं, लेकिन लाइफ अब भी वैसी की वैसी है? इमोशंस रिपीट होते हैं, पैटर्न्स रिपीट होते हैं, अवेकनिंग के साइंस दिखते हैं पर रियल चेंज नहीं दिखता? क्योंकि समस्या आपके जीवन में नहीं, आप किस स्टेज पर हैं उसमें है। भारत की प्राचीन परंपराओं में चेतना को 7 स्टेजेस में समझाया गया है, और हम में से 95% लोग गलत स्टेज पर गलत टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। रिजल्ट: कंफ्यूजन, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, एंजाइटी और स्पिरिचुअल फ्रस्ट्रेशन। इस वीडियो में आप जानेंगे मेडिटेशन कब काम करती है और कब बिल्कुल नहीं, शैडो वर्क की असली जरूरत, एनर्जी अवेकनिंग के साइंस, लाइफ रिपीट क्यों होती है, और आपकी चेतना अभी किस स्टेज पर है। अगर आप हर तरह से कोशिश करके भी स्टक महसूस करते हैं, यह वीडियो आपके लिए एक मिरर की तरह काम करेगा। आज आप इस वीडियो में आखिर तक समझेंगे आप किस स्टेज में हैं, आपकी ग्रोथ कहां रुक रही है, और असली ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अनलॉक होता है। कमेंट करें आई एम इवॉल्विंग, और ऐसे ही गहरे स्पिरिचुअल व एंशिएंट विजडम वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपके सामने लाया हूं एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हजारों साल पुरानी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का मूल रहस्य है, द 7 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। यह वीडियो आपका आध्यात्मिक सफर समझाएगा, आपकी रुकावटें खोलेगा और बताएगा कि आप अभी किस स्टेज पर हैं और आगे कैसे बढ़ना है। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा है। आपका संघर्ष, आपकी ऊर्जा, आपकी जागृति, आपका दर्द, सब कुछ इस नक्शे में फिट बैठता है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो बताता है कि आपकी जागृति कैसे अनफोल्ड होती है, आपकी रुकावटें क्यों आती हैं, और आप अभी किस चरण पर खड़े हैं। यह सिर्फ स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं, यह आपकी पूरी इनर जर्नी का एक्सरे है। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, आप खुद को एक बिल्कुल नई नजर से देखेंगे। क्यों मेडिटेशन, बुक्स और अफर्मेशंस फेल हो जाते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि मेडिटेशन, स्पिरिचुअल बुक्स और अफर्मेशंस हमें तुरंत बदल देंगे, लेकिन असल सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। मेडिटेशन, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सब टूल्स हैं, और टूल तभी काम करता है जब कारीगर तैयार हो, अर्थात अंदर का सिस्टम तैयार हो। ज्यादातर लोग आध्यात्मिक यात्रा के पहले 3 स्टेजेस में फंसे रहते हैं, और उन्हीं पर मैनिफेस्टेशन, LOA, हाई वाइब्रेशंस थोपने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट: कंफ्यूजन, इमोशनल ब्रेकडाउन और अंदर ही अंदर गिल्ट। आप सोचते हैं मैं इतना स्पिरिचुअल हूं, फिर भी मैं खाली क्यों हूं? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस अभी एक अलग स्टेज पर है, और आपका टूल किसी और स्टेज का है। आज आप अंत तक इस वीडियो में समझ जाएंगे कब मेडिटेशन काम करेगी, कब शैडो वर्क, और कब एनर्जी वर्क जरूरी है। असली कारण 1, आपका नर्वस सिस्टम अभी सेफ्टी मोड में है। जब तक शरीर और मन सुरक्षित महसूस नहीं करते, मेडिटेशन मन को शांत नहीं करती, बल्कि उसकी दबी हुई सारी बातें सतह पर ले आती है। यही कारण है कि बहुत लोग कहते हैं मेडिटेशन करते ही डर लगने लगता है, शांति के बजाय बेचैनी बढ़ जाती है, मन कुछ सोचने नहीं देता, क्योंकि अंदर का सिस्टम कह रहा होता है अभी मैं सर्वाइवल में हूं, हीलिंग बाद में होगी। इस स्टेज पर अफर्मेशंस भी काम नहीं करती, क्योंकि माइंड धीरे से कहता है मैं झूठ नहीं मानूंगा। असली कारण 2, आप गलत स्टेज में गलत टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ एक लिनियर रास्ता नहीं, ये 7 स्टेजेस की यात्रा है, लेकिन अधिकतर लोग यहां फंस जाते हैं। स्टेज 1 सर्वाइवल, स्टेज 2 आइडेंटिटी, स्टेज 3 शैडो। इन स्टेजेस में अगर आप
हाई वाइब्रेशंस, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, काम माइंड जैसी चीजें खुद पर थोपते हैं तो अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्योंकि आपका मन कहता है मैं अभी दर्द में हूं, पहले मेरे घाव देखो फिर मुझे उड़ना सिखाओ। असली कारण 3, इमोशनल ट्रूथ को बाईपास करने की कोशिश। हम अफर्मेशंस से डर को मिटाने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन से नेगेटिव थॉट्स को हटाने की कोशिश करते हैं, बुक्स से खुद को अच्छा मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस कहता है मुझे दबाओ मत, पहले मुझे सुना जाए। असल में मेडिटेशन आपको शांत नहीं करती, वो आपको सच दिखाती है, और जब सच भारी होता है तो हम उसे फेलियर समझ लेते हैं। असली कारण 4, स्पिरिचुअल टूल्स से पहले इमोशनल क्लेंजिंग जरूरी है। इमेजिन कीजिए आपकी चेतना एक घर है। अगर घर में धूल भरी हो, पुराना सामान भरा हो, टूटे हुए फर्नीचर पड़े हो और आप वहां लक्जरी लाइट्स लगा दें तो कमरे का केओस और भी ज्यादा दिखने लगता है। मेडिटेशन और अफर्मेशंस भी उसी तरह है, वे अंदर रोशनी डालते हैं लेकिन पहले गंदगी दिखाई देती है और हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप गलत नहीं, आप राइट प्रोसेस में हैं, बस पहले चरण में हो। असली कारण 5, आपकी कॉन्शियसनेस और आपका टूल अलग स्टेज के हैं। आपकी चेतना का स्टेज 1-3 कहता है पहले मुझे सुरक्षा दो, पहले मेरे घाव हील करो, पहले मैं अपनी छाया शैडो देखूं, और हम उस पर जोर डालते हैं नहीं, तू हाई वाइब्रेशनल बन जा, पॉजिटिव सोच, मैनिफेस्ट कर। इस मिसमैच से होता है कंफ्यूजन, इमोशनल ब्रेकडाउन, सेल्फ डाउट, गिल्ट, मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं क्या, फीलिंग स्टक। आप सोचते हैं मैं इतना स्पिरिचुअल हूं फिर भी खाली क्यों हूं, क्योंकि आप गलत नहीं, आप अभी उस स्टेज में नहीं हो जहां ये टूल्स काम करते हैं। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि कब मेडिटेशन काम करेगी, कब शैडो वर्क जरूरी है और कब एनर्जी वर्क आपका असली ब्रेक थ्रू देगा। अब चलते हैं आगे, जहां हम 7 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस को एक एक करके खोलेंगे। कॉन्शियसनेस के प्राचीन भारतीय 7 चरण, द एंशिएंट इंडियन 7 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। भारत की प्राचीन आकेन भरत परंपरा कहती है कि मनुष्य का जीवन सिर्फ शारीरिक नहीं, सिर्फ मानसिक नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक भी नहीं, यह एक यात्रा है चेतना के 7 चरणों से होकर। यह 7 चरण आपके भीतर मौजूद 7 अलग अलग जगतों को एक्टिवेट करते हैं। बॉडी शरीर, माइंड मन, इमोशंस भावनाएं, एनर्जी प्राण, ईगो अहंकार, अवेयरनेस साक्षी भाव, वननेस अद्वैत। ये चरण लिनियरली नहीं चलते, बल्कि वेव की तरह आते जाते रहते हैं। जब आपका जीवन उलझता है, जब कुछ नए पैटर्न्स खुलते हैं, जब अचानक क्लैरिटी आती है, वो रैंडम नहीं होता, वो इसी चेतना यात्रा के कारण होता है। क्यों 7 स्टेजेस को समझना सबसे जरूरी है? क्योंकि यही वह नक्शा है जो बताता है आप अभी कहां फंसे हैं, आपके दर्द का असली कारण क्या है, क्यों लाइफ बार बार रिपीट हो रही है, क्यों स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होकर रुक जाती है, क्यों कुछ दिनों में आप लाइट महसूस करते हैं और फिर भारी, और कैसे असली ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इन स्टेजेस को समझ लेना मतलब अपनी पूरी इनर साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल जर्नी को डिकोड कर लेना। 7 स्टेजेस क्या है? 1 बॉडी शरीर का चरण। यह वह चरण है जहां आपकी चेतना सर्वाइवल मोड में ऑपरेट करती है। आपका नर्वस सिस्टम तय करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन संभव है या नहीं। यहां आपका सवाल होता है, मैं सुरक्षित हूं? 2 माइंड मन का चरण। यहां आप आइडेंटिटी बनाते हैं लेबल्स, बिलीफ्स, अचीवमेंट्स, कंपैरिजंस से। यहां भ्रम होता है, मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं।
3 इमोशंस बटा शैडो, भावनाएं प्लस छाया। यह सबसे जटिल चरण है, जहां आपका सबकॉन्शियस बाहर आता है। यही असली प्यूरिफिकेशन की शुरुआत है। 4 एनर्जी, ऊर्जा का चरण। यहां आप दुनिया को वाइब्रेशनल रूप में महसूस करते हैं। आपकी इंट्यूशन जागती है। आप इनर सिग्नल्स समझने लगते हैं। यहां सवाल होता है, मेरी ऊर्जा क्या कह रही है? 5 ईगो इंटीग्रेशन बटा ड्युअलिटी, प्लस द्वंद्व का चरण। यह मैच्योरिटी फेज है। यहां आप गुड वर्सेस बैड, सक्सेस वर्सेस फेलियर, लाइट वर्सेस शैडो, सबको समान भाव से देखते हैं। अंदर कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है। 6 अवेयरनेस, साक्षी भाव का चरण। यहां आप रियलाइज करते हैं, मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, मैं अपने इमोशंस नहीं हूं, मैं विटनेस हूं। यहां माइंड डीपली साइलेंस अनुभव करता है। 7 वननेस, अद्वैत का चरण। यहां ड्युअलिटी डिसॉल्व हो जाती है। अलगाव समाप्त हो जाता है। आप में एक ऐसी शांति आती है जो किसी थॉट से नहीं, सिर्फ बीइंग से आती है। भारतीय परंपरा इसे कहती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। क्यों हर स्टेज में अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन होती है? क्योंकि हर चरण आपके एक अलग इनर डायमेंशन को एक्टिवेट करता है। बॉडी स्टेबिलिटी, माइंड अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस क्लेंजिंग, एनर्जी अवेकनिंग, ईगो इंटीग्रेशन बैलेंस, अवेयरनेस फ्रीडम, वननेस लिबरेशन। अगर बॉडी स्टेज में समस्या है, आप कितनी भी एफर्मेशन दो, काम नहीं करेगी। अगर शैडो स्टेज साफ नहीं, एनर्जी स्टेज में कंफ्यूजन आएगा। अगर ईगो इंटीग्रेट नहीं हुआ, अवेयरनेस में फॉल बैक होगा। यही कारण है कि बिना इस नक्शे को समझे बहुत से लोग स्पिरिचुअल जर्नी में कंफ्यूजन्स और इमोशनल ब्रेकडाउन्स का शिकार हो जाते हैं। अब जब आपने चेतना के इन 7 चरणों की संपूर्ण जर्नी समझ ली, तो आइए हम एक एक करके हर स्टेज में उतरते हैं। शुरुआत उस चरण से जहां 80% लोग अपनी पूरी जिंदगी अनजाने में फंसे रहते हैं। स्टेज 1, सर्वाइवल, द बॉडी ड्रिवन स्टेज। द स्टेज where 80% of humanity lives unconsciously। जहां 80% लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। यह वह चरण है जहां आपकी चेतना जागृत नहीं होती, बल्कि शरीर और सुरक्षा के स्तर पर ऑपरेट करती है। यह स्टेज आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का शुरुआती बिंदु है, और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग पूरे जीवन फंसे रहते हैं, बिना जाने, बिना समझे। यह स्टेज कैसा लगता है? यहां मन हर पल 3 सवाल पूछता है। 1, मैं सेफ हूं? क्या मैं खतरे से दूर हूं? 2, मैं इनफ हूं? क्या मैं अच्छा हूं? क्या मैं योग्य हूं? 3, अगर मैं बदल गया तो क्या खो दूंगा? पीपल, आइडेंटिटी, रूटीन, कंफर्ट। इस स्टेज में आपका शरीर सर्वाइवल मोड में रहता है, और एक बॉडी जो डर में है, वह स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अलाउ नहीं करेगी। यह स्टेज आपको किन मेंटल पैटर्न्स में फंसाता है? ओवरथिंकिंग, क्योंकि मन हर परिस्थिति में डेंजर खोजता है। फियर ऑफ फेलियर बटा रिजेक्शन, क्योंकि आइडेंटिटी फ्रैजाइल होती है। इनसिक्योरिटी, क्योंकि सेफ्टी अंदर से नहीं, बाहर से तलाशते हैं। इमोशनल पेन ट्रिगर्स, क्योंकि पुरानी मेमोरीज अभी भी नर्वस सिस्टम में एक्टिव हैं। कंट्रोल इश्यूज, क्योंकि आपका शरीर कहता है, अगर मैंने कंट्रोल छोड़ा, मैं टूट जाऊंगा। यही वह स्टेज है जहां आपकी पूरी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल मोड में शरीर का मैसेज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैट करो, पहले मुझे बचाओ। मेडिटेशन शरीर को सच दिखाती है। अफर्मेशंस आइडेंटिटी को चैलेंज करती है। शैडो वर्क इमोशंस को सरफेस पर लाता है। एक बॉडी जो थ्रेट में फील करती है, वह इन तीनों को डेंजर मान लेती है। इसलिए मेडिटेशन इस स्टेज में आपको शांत नहीं करती, बल्कि आपकी दबी हुई केओस उठा देती है। मेडिटेशन क्यों फेल होती है स्टेज 1 में?
क्योंकि आपका माइंड कहता है, मैं शांति नहीं चाहता, मैं खतरे से बचना चाहता हूं। जब आप आंखें बंद करते हैं, माइंड तुरंत अंदर स्टोर्ड डर, गिल्ट, शेम, मेमोरीज बाहर भेजता है। 80% लोग यहीं पर मेडिटेशन छोड़ देते हैं और सोचते हैं, मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं, मेरे साथ ही प्रॉब्लम है। नहीं, आपकी चेतना अभी स्टेज 1 पर है। बस इतना सा अंतर है। क्लियर साइंस कि आप स्टेज 1 में हैं। पास्ट से भागने या उसे दबाने की कोशिश, रिलेशनशिप्स में डिपेंडेंसी या क्लिंगीनेस, हर बात पर इमोशनल रिएक्शन, फियर बेस्ड डिसीजंस, सेल्फ डाउट, मेडिटेशन के बाद हैवीनेस या ब्रेकडाउन, दूसरों की अप्रूवल पर जीना, मैं अकेला हूं वाली फीलिंग, छोटी छोटी चीजों से ट्रिगर होना। अगर इनमें से 3-4 भी आपने महसूस किए हैं, आप अभी सर्वाइवल स्टेज के अंडरकरंट में हैं। हाउ टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम सर्वाइवल स्टेज, द ओनली वे। स्टेज 1 से बाहर निकलने का रास्ता किसी स्पिरिचुअल बुक में नहीं, किसी मंत्रा में नहीं, किसी अफर्मेशन में नहीं, सिर्फ बॉडी सेफ्टी में है। जब तक शरीर को सेफ्टी का एहसास नहीं होगा, आप हायर कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंच सकते। स्टेप 1, सेफ्टी प्रैक्टिसेस नॉन निगोशिएबल। श्वास क्रिया, जमीन पर पैर रखना, धीमी सचेत श्वास लेना, शरीर की जांच, नर्वस सिस्टम रिलैक्सेशन, शारीरिक मुक्ति। यह प्रैक्टिसेस आपकी कॉन्शियसनेस को सिग्नल देती है, अब थ्रेट्स कम हैं, अब तुम हील कर सकते हो। स्टेप 2, इमोशनल एक्नॉलेजमेंट। दबाना बंद करें, देखना शुरू करें। स्टेज 1 से बाहर निकलने का मतलब है आप अपने इमोशंस से भागना बंद कर देते हैं। स्टेप 3, रिचुअल ऑफ स्टिलनेस। छोटे छोटे शांत मोमेंट्स, 5 सेकंड, 10 सेकंड, इन्हीं से स्टेज 2 का दरवाजा खुलता है। जब आपका बॉडी सेफ महसूस करने लगता है, तभी आपकी चेतना अगले चरण में प्रवेश करती है, जहां आप पहली बार समझते हैं, मैं अपने थॉट्स नहीं, मैं अपने थॉट्स का क्रिएटर हूं। अब चलते हैं स्टेज 2, द माइंड स्टेज की ओर। स्टेज 2, आइडेंटिटी, माइंड ड्रिवन स्टेज। The stage where ego shapes you and also limits you. मैं कौन हूं? ईगो का खेल। स्टेज 2 वह मोड़ है जहां इंसान पहली बार खुद से टकराता है, मैं कौन हूं? लेकिन यह सवाल जितना बड़ा लगता है, जवाब उतना ही जटिल होता है। इस स्टेज में आपकी पूरी ग्रोथ माइंड और ईगो के लेंस से होती है। आप समझते नहीं, बल्कि सोचते हैं। आप इवॉल्व नहीं करते, बस एक्सप्लेन करते रहते हैं। स्टेज 2 में क्या होता है? यहां माइंड एक ब्लूप्रिंट बनाता है। मैं कौन हूं? मुझे कैसा दिखना चाहिए? लोग मेरे बारे में क्या सोचें? मेरी वैल्यू किससे तय होगी? मैं कहां तक पहुंच सकता हूं? आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आपकी जॉब, आपका रिलेशनशिप स्टेटस, आपकी इनकम, आपकी स्किल्स, आपकी सोशल इमेज, आपके फेलियर्स और अचीवमेंट्स। ईगो कहता है, मैं ये हूं और मैं ये नहीं हूं। और यही सीमाएं आपकी ग्रोथ को इनविजिबल वॉल्स की तरह पकड़ लेती हैं। इस स्टेज की असली चुनौती, माइंड क्लैरिटी चाहता है, चेंज नहीं। माइंड लॉजिक चाहता है, सरेंडर नहीं। माइंड सर्टेनिटी चाहता है, अननोन में कदम नहीं। इसलिए आप किताबें पढ़ते हैं, मोमेंट्री रिलीफ मिलता है। आप अफर्मेशंस बोलते हैं, थोड़ी देर अच्छा लगता है। आप मेडिटेशन करते हैं, माइंड थ्योरी समझता है, बट शिफ्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी अभी स्टेबल नहीं है। आइडेंटिटी अनस्टेबल हो तो ट्रांसफॉर्मेशन अनसेफ लगता है। साइंस की आप अभी स्टेज 2 में हैं। एक, सेल्फ डाउट हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है। माइंड कहता है, क्या मैं सच में कैपेबल हूं?
आपके हर डिसीजन के साथ चिंता जुड़ी रहती है। 2. एक्सटर्नल वैलिडेशन बिना दिल नहीं भरता। आपका आत्मविश्वास दूसरों की नजर पर टिका है। 3. कंपैरिजन हर समय चलती रहती है। वो मुझसे आगे है, मैं वैसा क्यों नहीं हूं, मैं कहां पीछे हूं। 4. लेबल्स से आपकी आइडेंटिटी बनती है। आई एम अ मैनेजर, आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई एम नॉट गुड एट दिस, आई एम स्पिरिचुअल पर्सन, बट दीज आर जस्ट लेबल्स, यू आर नॉट दिस। 5. अचीवमेंट्स आपके मूड को कंट्रोल करते हैं। आप खुश तब होते हैं जब कुछ मिल जाता है। ये कंडीशनल हैप्पीनेस है। लोग यहां आध्यात्मिक पुस्तकें क्यों पढ़ना शुरू करते हैं? क्योंकि माइंड डिस्कंफर्ट महसूस करता है। बुक्स उसे एक सूदिंग स्ट्रक्चर देती हैं। कुछ नया सीख लिया, खुद को वाइज समझा, थोड़ी क्लैरिटी मिल गई, लेकिन आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होती। माइंड को बस थोड़ा आराम मिला, बस। बुक्स यहां मेडिसिन नहीं, पेनकिलर होती हैं। स्टेज 2 की सबसे बड़ी रुकावट, द ईगो डेथ फियर। माइंड को डर है, अगर मैं वही नहीं रहा जो अभी हूं, तो मैं किसके बिना जीऊंगा? मेरी वैल्यू क्या होगी? इस डर की वजह से इंसान हमेशा अपनी बनी बनाई आइडेंटिटी पकड़े रहता है। चरण 2 से आगे कैसे बढ़े? सिर्फ एक रियलाइजेशन चाहिए, I am not my thoughts, I am the awareness behind them. यह शिफ्ट सटल है, लेकिन जीवन को कंप्लीटली पलट देता है। जब आप अपने विचारों से नियंत्रित होने के बजाय उनका अवलोकन करते हैं, तो आपकी पहचान खुल जाती है। फिर आपकी चेतना स्टेज 3 की ओर मूव करती है। स्टेज 3, शैडो, द इमोशनल chaos stage. The stage where inner darkness comes to light and real transformation begins. आपका अंदरूनी अंधेरा जाग रहा है। यह स्टेज उतना ही सेक्रेड है जितना अनकंफर्टेबल। अधिकतर लोग स्टेज 1-2 में घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्टेज 3 में प्रवेश करते हैं, आप अपने असली अंदरूनी संसार से पहली बार मिलते हैं। यहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। लेकिन इसी जगह से लोग सबसे ज्यादा भागते हैं। शैडो स्टेज क्या है? शैडो वह नहीं जो बुरा है। शैडो वह है जिसे आप देखना नहीं चाहते। आपकी पर्सनालिटी का वह हिस्सा जिसे आपने दबा दिया, छुपा दिया, अवॉइड कर दिया, यहां उभर कर आता है। बचपन की चोटें जिन्हें आपने कभी हील नहीं किया, वो गुस्सा जिसे आपने अंदर कैद कर लिया, वो इनसिक्योरिटी जो आपको बार बार ट्रिगर करती है, वो रिजेक्शन जो आज भी आपके कॉन्फिडेंस को खा जाता है, वो डर जो आपको हर स्टेप पर रोकता है, वो जेलसी जिसे आप स्वीकार नहीं करते। शैडो स्टेज में ये सब चीजें सतह पर उठने लगती हैं। मेडिटेशन यहीं पर क्यों फेल होती है? क्योंकि मेडिटेशन का असली काम है अंदर क्या चल रहा है उसे उजागर करना। और जैसे ही आप शांत बैठते हैं, आपकी दबाई गई कहानी उठने लगती है। आपकी बॉडी स्टोर्ड इमोशंस रिलीज करना चाहती है। आपका सबकॉन्शियस सरफेस पर टूटने लगता है। माइंड ये सब देखना नहीं चाहता। इसलिए मेडिटेशन करते ही लोगों को एंजाइटी, टीयर्स, हेवीनेस महसूस होने लगता है। ये फेलियर नहीं है, ये क्लेंजिंग है। क्लियर साइंस कि आप स्टेज 3 में प्रवेश कर चुके हैं। 1. इमोशनल वेव्स, नो स्टेबिलिटी। एक दिन सब ठीक, अगले दिन अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस, फिर अचानक ब्रेक थ्रू। आप खुद को समझ नहीं पाते। 2. सडन क्राइंग स्पेल्स। कभी कभी बिना रीजन के आंसू आ जाते हैं। ये वीकनेस नहीं, इमोशनल डिटॉक्स है। 3. सडन क्लैरिटी। कभी जीवन क्रिस्टल क्लियर लगने लगता है, कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए। 4. सडन नंबनेस। इमोशंस शट डाउन हो जाते हैं। बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रीज मोड में जाती है। 5. लो एनर्जी हाई एनर्जी साइकिल्स। कभी लेथार्जी, कभी हाइपर मोटिवेशन। ये नर्वस सिस्टम का पेंडुलम है।
6. ओल्ड मेमोरीज रिसर्फेसिंग। ऐसी बातें याद आने लगती हैं जिन्हें आपने वर्षों पहले दफना दिया था। ये ट्रॉमा बबलिंग अप है ताकि रिलीज हो सके। यह अवस्था कष्टदायक किंतु दिव्य क्यों है? क्योंकि यहां पहली बार आप रियल यू से मिलते हैं, उस वर्जन से जिसे आपने लेयर्स, रोल्स, पर्सनालिटी, ईगो के पीछे छुपा रखा था। यह स्टेज आपकी एनर्जी को साफ करता है। यहां प्यूरिफिकेशन शुरू होती है। जैसे मिट्टी वाले पानी को जब हिलाते हैं तो गंदगी ऊपर आती है ताकि नीचे साफ पानी सेटल हो सके। शैडो स्टेज वही हिलना है। चरण 3 में आगे कैसे बढ़े? यहां गलती मत करना। इसी स्टेज में 90% लोग वापस स्टेज 1 में गिर जाते हैं। 1. शैडो को सप्रेस मत करो। दर्द उठ रहा है? देखो, फील करो, ब्रेथ करो। 2. इमोशनल रिलीज अलाउ करो। रोना आए, रो। गुस्सा आए, सेफ स्पेस में रिलीज करो। थ्रोट टाइट लगे, हम करो या वॉइस रिलीज करो। 3. अवॉइड स्पिरिचुअल बाईपासिंग। ये मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक है। ये एस्केप है। 4. नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। स्लो ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग, EFT। ये शैडो को सेफली बाहर निकलने देते हैं। 5. सेल्फ कंपैशन। यहां हर्ष जजमेंट नहीं चलेगा। शैडो लाइट चाहता है, पनिशमेंट नहीं। शैडो स्टेज का अंतिम सत्य। योर डीपेस्ट वुंड्स आर योर डोरवे टू हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। शैडो स्टेज में आपका ओल्ड सेल्फ डिसॉल्व होता है ताकि नया सेल्फ जन्म ले सके। यहीं से आप स्टेज 4 एनर्जी इनर पावर स्टेज में प्रवेश करते हैं। स्टेज 4 एनर्जी डीप प्राणिक अवेकनिंग स्टेज। दी स्टेज वेयर दी सोल वेक्स अप एंड दी वर्ल्ड इनसाइड यू चेंजेस। जब एनर्जी जागती है, लाइफ बदलती है। शैडो स्टेज की गहरी सफाई के बाद एक सुबह, एक मेडिटेशन सेशन या एक अचानक मोमेंट में आप महसूस करते हैं कि कुछ बदल गया है। यही शुरुआत है एनर्जी अवेकनिंग की। यह वह स्टेज है जहां आपका कॉन्शियसनेस पहली बार बॉडी और माइंड से ऊपर उठकर एनर्जी को महसूस करता है। प्रणा, ची, लाइफ फोर्स, शक्ति। इस स्टेज में क्या होता है? यहां आप सटल चीजों को नोटिस करना शुरू करते हैं, वो चीजें जो पहले आपके रडार में ही नहीं थी। 1. वाइब्रेशंस इन द बॉडी। हथेलियों में टिंगलिंग, रीढ़ में हल्की गर्मी, छाती में हल्की धड़कन जैसी वेव। ये सब एनर्जी एक्टिवेशन के संकेत हैं। 2. स्ट्रॉन्गर इंट्यूशन। अब डिसीजंस हेड से नहीं, हार्ट सेंटर से आते हैं। आप अचानक जानने लगते हैं कि ये सही है, ये गलत है, बिना रीजन के। 3. बॉडी सिग्नल्स बिकम लाउड। किसी इंसान के सामने डिस्कंफर्ट होना, किसी जगह जाते ही हैवीनेस महसूस होना, किसी शब्द को सुनते ही एनर्जी ड्रॉप होना। ये बॉडी की न्यू इंटेलिजेंस है। 4. सिंक्रोनिसिटीज इंक्रीज। बिना रीजन के चीजें मैच होने लगती हैं। 11:11 बार बार आने वाले नंबर, रैंडम मैसेजेस, सही समय पर सही व्यक्ति। स्पिरिचुअली कहें तो यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी ट्यून कर रहा है। 5. स्ट्रेंज ड्रीम्स। ड्रीम्स सिंबॉलिक हो जाते हैं। पास्ट ट्रॉमा, एंसेस्टर्स, सिंबल्स, स्नेक्स, डिवाइन बीइंग्स, सब एनर्जी लैंग्वेज में आने लगता है। 6. सडन अर्जेस टू हील और क्रिएट। आपको अचानक लगता है, मुझे जर्नलिंग करना है, मुझे नेचर में जाना है, मुझे डिटॉक्स करना है, मुझे मेडिटेशन डिपेंड करनी है। ये अर्जेस आपकी ऊर्जा को ऊपर खींच रही है। 7. मेडिटेशन फील्स डिफरेंट। अब एक छोटी सी मेडिटेशन भी बॉडी में वेव्स पैदा करती है।
आप एनर्जी को मूव होते महसूस करने लगते हैं। माइंड का रिएक्शन, कंफ्यूजन। माइंड डरता है क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं मिल रहा। जब इंट्यूशन और एनर्जी 2 कदम आगे निकल जाती हैं, माइंड खुद को छोटा महसूस करता है। ये वही वक्त होता है जब लोग सोचते हैं, आई एम बिकमिंग टू इमोशनल, आई एम बिकमिंग टू सेंसिटिव, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन वास्तव में माइंड वीक नहीं हो रहा, सोल स्ट्रांग हो रही है। द डेंजर, स्पिरिचुअल बाईपासिंग। यही वह स्टेज है जहां लोग अक्सर गलती करते हैं। जैसे ही एनर्जी ओपन होती है, लोग सोचते हैं, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, मैं हायर कॉन्शियसनेस में हूं, अब मुझे शैडो वर्क की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखिए, अगर शैडो स्टेज 3 हील नहीं हुई है, तो एनर्जी ग्रोथ अनस्टेबल हो जाती है। शैडो प्लस एनर्जी इंटीग्रेशन के बिना अवेकनिंग इनकम्प्लीट रहती है। साइंस की आप स्टेज 4 में हैं। हाई सेंसिटिविटी, लोगों की इमोशंस अब्सॉर्ब करना। लाइट साउंड सेंसिटिविटी, एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी। आपकी एनर्जेटिक बाउंड्रीज खुल चुकी हैं। पीपल ड्रेनिंग योर एनर्जी, कुछ लोग आपको 5 मिनट में एम्प्टी महसूस करवाते हैं। ये आपकी नई अवेयरनेस है। सडन स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, आइडियाज, इंसाइट्स, विजन्स, इनर नोइंग, जैसे कोई भीतर गाइडेंस भेज रहा हो। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है। स्टेज 4 से आगे कैसे बढ़े? यह स्टेज मुक्तिदायक है, लेकिन ग्राउंडिंग और बैलेंस के बिना डेंजरस भी। 1. ग्राउंडिंग, अर्थ कनेक्शन। नेचर वॉक्स, बेयरफुट चलना, डीप ब्रीदिंग, रूट चक्र अवेयरनेस। ग्राउंडिंग एनर्जी ओवरफ्लो को बैलेंस करता है। 2. एनर्जी हाइजीन, स्मजिंग, सॉल्ट बाथ्स, EFT, ब्रेथ वर्क, ये बॉडी को सेफ रखता है। 3. अवॉइड ओवर स्पिरिचुअलाइजिंग, हर चीज को साइन मत बनाइए, बैलेंस रखें। 4. शैडो का इंटीग्रेशन जारी रखें, शैडो प्लस एनर्जी रियल ट्रांसफॉर्मेशन। 5. नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्लो ब्रीदिंग, लॉन्ग एक्सहेल्स, बॉडी को एनर्जी शिफ्ट्स हैंडल करना सिखाते हैं। स्टेज 4 का ट्रूथ, यह स्टेज आपके अंदर पहली बार सोल इंटेलिजेंस एक्टिवेट करता है। आप दुनिया को बाहर से नहीं, अंदर से महसूस करते हैं, और यही आपको ले जाता है स्टेज 5, ड्युअलिटी, द इंटीग्रेशन स्टेज की ओर, जहां एनर्जी शांत होकर क्लैरिटी बन जाती है। स्टेज 5, ड्युअलिटी, द इंटीग्रेशन स्टेज, the stage where you stop fighting yourself and start understanding life itself. प्रकाश अंधकार दोनों स्वीकारने की शक्ति। स्टेज 4 में एनर्जी जागती है, लेकिन स्टेज 5 में अवेयरनेस जागती है। यहां आप पहली बार समझते हैं कि लाइफ सिर्फ पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव नहीं है। लाइफ एक डांस ऑफ ड्युअलिटी है। हर इमोशन, हर चैलेंज, हर शैडो, हर ब्लेसिंग, सब एक ही होल का हिस्सा है। ड्युअलिटी स्टेज क्या है? यह वह चरण है जहां आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में प्रवेश करते हैं। यहां आपको क्लैरिटी मिलने लगती है। दुख वर्सेस सुख, रोशनी वर्सेस अंधेरा, chaos वर्सेस पीस, ईगो वर्सेस अवेयरनेस, ह्यूमन वर्सेस डिवाइन, फियर वर्सेस लव। ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। यही आप पहली बार समझते हैं, डार्कनेस इज नॉट माई एनिमी, इट इज द टीचर दैट ब्रॉट मी हियर। ड्युअलिटी स्टेज में क्या परिवर्तन होता है? 1. आप जज करना छोड़ देते हैं। आप दूसरों की कमियों को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि आपने खुद अपनी शैडो को देखा है। अब लोगों के एक्शंस आपको ट्रिगर नहीं करते, आप उनकी पेन देख पाते हैं। 2. आप बंद कर देते हैं। अब आप गिल्ट में नहीं जीते,
आप समझ जाते हैं कि आपके मिस्टेक्स एक्चुअली लेसन्स थे। वे आपको अवेकन करने आए थे। 3. डार्कनेस की एक्सेप्टेंस। आप भीतर उठने वाले गुस्से, जेलसी, इनसिक्योरिटी को रॉन्ग नहीं मानते। आप कहते हैं, ये भी मेरे अंदर का हिस्सा है, मैं इसे देखता हूं। यही एक्सेप्टेंस एनर्जी को बैलेंस करता है। 4. इनर होलनेस की शुरुआत। अब आप टूटा हुआ नहीं महसूस करते। अब आप इनकम्प्लीट नहीं महसूस करते। आपको लगता है, आई एम बोथ द स्टॉर्म एंड द काम। क्लियर साइंस कि आप स्टेज 5 में पहुंच चुके हैं। भावनात्मक स्थिरता। इमोशंस आते हैं, लेकिन बहाकर ले नहीं जाते। आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। गैर प्रतिक्रियाशील व्यवहार। किसी की बात, किसी का एटीट्यूड, किसी का रिजेक्शन आपको तुरंत डिस्टर्ब नहीं करता। आप रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं। निर्णयों में स्पष्टता। अब डिसीजंस फियर बेस्ड नहीं होते। इंट्यूशन प्लस लॉजिक बैलेंस डिसीजंस आते हैं। कठिन लोगों के प्रति भी करुणा। आप टॉक्सिक बिहेवियर में भी उनकी वुंडेड सेल्फ महसूस कर लेते हैं। कंपैशन बढ़ जाता है। कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत। जीवन के तौर तरीकों को समझना। आप फाइनली समझ पाते हैं, मेरे ओल्ड पैटर्न्स रिपीट क्यों हो रहे थे। कौन से बिलीफ ने मेरी लाइफ को शेप किया था। कौन सा ट्रॉमा मेरे चॉइसेस को कंट्रोल कर रहा था। यहां से आपका कॉन्शियसनेस लूप से बाहर निकलने लगता है। चरण 5 क्यों महत्वपूर्ण मोड़ है? क्योंकि यहां पहली बार आप अंदर आने वाले हर एक्सपीरियंस को रिजेक्शन की जगह अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं। अब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एफर्टलेस होने लगती है। पैटर्न्स टूटने लगते हैं नेचुरली। आपकी वाइब्रेशन स्टेबलाइज होती है। आपकी एनर्जी प्योर क्लैरिटी में बदलने लगती है। यही वह स्टेज है जहां बॉडी प्लस माइंड प्लस इमोशन प्लस एनर्जी पहली बार एक अलाइनमेंट में आते हैं। चरण 5 में गहराई तक कैसे बढ़े? 1. रैडिकल एक्सेप्टेंस। हर इमोशन को स्वीकार करना, हर थॉट को अलाउ करना। 2. नॉन डुअल ऑब्जर्वेशन। जज नहीं, ऑब्जर्व करना। 3. शैडो इंटीग्रेशन। शैडो को रिजेक्ट नहीं, एम्ब्रेस करना। 4. कंपैशन प्रैक्टिस। अपने और दूसरों दोनों के लिए कंपैशन विकसित करना। 5. पैटर्न अवेयरनेस। जैसे ही पैटर्न दिखे, रिएक्ट मत करो, देखो, और पैटर्न डिसॉल्व हो जाएगा। स्टेज 5 की फाइनल ट्रूथ। ड्युअलिटी स्टेज में आप देखना सीखते हैं। स्टेज 6 में आप समझना शुरू करते हैं, और स्टेज 7 में आप बन जाते हैं। स्टेज 5 वह द्वार है जहां मानव अनुभव डिवाइन अवेयरनेस से एक हो जाता है। यहीं से आप आगे बढ़ते हैं। स्टेज 6 सेल्फ रियलाइजेशन, दी गॉड मोड शिफ्ट। स्टेज 6 सेल्फ रियलाइजेशन, दी गॉड मोड शिफ्ट। दी मोमेंट यू स्टॉप बीइंग अ पर्सन एंड स्टार्ट बीइंग प्योर कॉन्शियसनेस। जब आप समझते हैं, मैं चेतना हूं। स्टेज 6 वह दरवाजा है जहां आध्यात्मिकता किसी कॉन्सेप्ट की तरह नहीं रहती। यह आपका प्रत्यक्ष अनुभव बन जाती है। यही पहली बार आप महसूस करते हैं, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं यह भावनाएं नहीं हूं, मैं यह ऊर्जा भी नहीं हूं। मैं वह चेतना हूं जहां ये सब आते जाते हैं। यही है सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं का प्रत्यक्ष अनुभव। इस स्टेज में क्या होता है? यहां से आपके भीतर ऐसे परिवर्तन शुरू होते हैं जो किसी भी स्पिरिचुअल बुक या अफर्मेशन के स्तर से ऊपर होते हैं। 1. थॉट गैप बढ़ने लगता है। थॉट्स आते हैं, लेकिन उनके बीच का स्पेस बहुत बड़ा महसूस होता है। यही स्पेस आपका असली स्वरूप है, अवेयरनेस। आप समझते हैं, थॉट्स मेरा हिस्सा नहीं, थॉट्स मेरे भीतर से होकर गुजरते हैं। 2.
माइंड शांत हो जाता है। माइंड फाइट करना छोड़ देता है। अब वह आपका मास्टर नहीं, आपका टूल बन जाता है। साइलेंस आपकी डिफॉल्ट स्टेट बनने लगती है। 3. अवेयरनेस स्टेबल हो जाती है। आप हर पल अवेयर रहते हैं। बॉडी में क्या हो रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, इमोशंस क्या बता रहे हैं, लेकिन आप उनमें खोते नहीं। आप ऑब्जर्व करते हैं। यही है साक्षी भवा, द ऑब्जर्वर स्टेट। 4. मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस हो जाती है। अब मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक नहीं रहती, क्योंकि जब अवेयरनेस स्टेबलाइज होती है, रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो जाता है। इंटेंशन, एनर्जी, रियलिटी बहुत जल्दी फ्लो होने लगता है। आप महसूस करते हैं, मैं अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं अलाउ कर रहा हूं। 5. ओल्ड हैबिट्स ऑटोमेटिकली गिरते जाते हैं। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी आपकी वाइब्रेशन से मिसमैच है, वो खुद ही टूट जाता है। टॉक्सिक पीपल फेड अवे, लो वाइब हैबिट्स छूट जाते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स गायब हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग डिसॉल्व होने लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन एफर्टलेस हो जाती है। सेल्फ रियलाइजेशन क्या देता है? इनर फ्रीडम। आप अंदर से फ्री हो जाते हैं। किसी थॉट, बिलीफ, ट्रॉमा, कंडीशनिंग का कंट्रोल नहीं रहता। डीप प्रेजेंस, हर पल अवेयरनेस के साथ जीते हैं। ये वही अवस्था है जिसे उपनिषद कहते हैं तुर्या, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे। ईगो का डिसोल्यूशन। ईगो लड़ता नहीं, ईगो शांत हो जाता है। आपका मैं एक्सपैंड होकर सभी बन जाता है। अनशेकेबल पीस। केओस के बीच भी एक शांति रहती है, जैसे भीतर कोई नदी लगातार बह रही है। स्पिरिचुअल विजन। अब आप लाइफ को माई लाइफ की तरह नहीं देखते। अब लाइफ अनफोल्ड हो रही है, आप सिर्फ विटनेसिंग करते हैं। लाइफ इजी नहीं होती, लाइफ गहरी हो जाती है। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आपको कोई बाहर से चेंज नहीं करता, लाइफ भीतर से एक्सपैंड होने लगती है। आप रिलेशनशिप्स को अलग मैच्योरिटी से देखते हैं। आप इमोशंस को डेप्थ से महसूस करते हैं। आप वर्ल्ड को इल्यूजन की तरह नहीं, डिवाइन प्ले की तरह देखते हैं। अब दुनिया आपको हटाती नहीं, आपके माध्यम से फ्लो करती है। स्टेज 6 इज द थ्रेशहोल्ड। यह वह बाउंड्री है जहां आप व्यक्ति से चेतना बनते हैं, जहां ह्यूमन एक्सपीरियंस डिवाइन अवेयरनेस से मिल जाता है। और इसके बाद आप केवल जागते नहीं, एक हो जाते हैं। यह है वह चरण जो आपको अगले अंतिम चरण की ओर ले जाता है। स्टेज 7 वननेस, द कॉस्मिक यूनियन, जहां सीकर और सॉट एक हो जाते हैं, जहां भगवान को ढूंढना बंद होता है और पता चलता है मैं वही हूं। स्टेज 7 वननेस, द नॉन डुअल रियलाइजेशन, यह ब्रह्मास्मि अंतिम अनुभव। यह वह अवस्था है जहां आपका व्यक्तिगत मैं का भ्रम टूटने लगता है। आप महसूस करते हैं कि मैं अलग नहीं हूं, मैं किसी से अलग नहीं था, सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है। भारतीय दर्शन में इसे कहा गया यह ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, अस्तित्व और मैं अलग नहीं। यहां ड्युअलिटी यानी मैं बनाम बाकी दुनिया खत्म होने लगती है। इस अवस्था में क्या होता है? एक ईगो का खुलना, डिसोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। यहां ईगो नष्ट नहीं होता, बस अपनी डोमिनेंस खो देता है। आपके अंदर एक नेचुरल सॉफ्टनेस आ जाती है। आप माई स्टोरी, माई पेन, माई सक्सेस से बाहर आ जाते हैं। आप बस विटनेस बन जाते हैं। दो संघर्ष बंद हो जाता है, एंड ऑफ रेजिस्टेंस। आप लाइफ को पुश या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। जो आता है उसे आने देते हैं, जो जाता है उसे जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि आप महसूस करने लगते हैं कि लाइफ हमेशा आपके खिलाफ नहीं थी, वह आपको इवॉल्व कर रही थी।
3 प्योर अवेयरनेस का अनुभव। यहां आप ऑब्जर्व करते हैं कि थॉट्स आ रहे हैं, आप नहीं हैं। इमोशंस बदल रहे हैं, आप नहीं हैं। बॉडी सेंसेशंस उठ रहे हैं, आप नहीं हैं। एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आप नहीं हैं। आप सिर्फ विटनेस हैं, अनचेंज्ड, अनटच्ड। 4 लव विदाउट अटैचमेंट। यहां प्रेम गहरा होता है लेकिन पॉजेसिव नहीं। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं करना चाहते, उनको बदलना नहीं चाहते। आप सिंपली एक्सेप्ट करते हैं। यह प्रेम शांत, स्थिर और अनकंडीशनल हो जाता है। 5 स्पिरिचुअल सीकिंग खत्म, एंड ऑफ सीकिंग। यहां आपको आंसर्स खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि जो आप ढूंढ रहे थे वह हमेशा से आपके भीतर था। आप बाहर नहीं जाते, आप अंदर लौट आते हैं। यह एनलाइटनमेंट नहीं, लेकिन उसका दरवाजा है। यह वह अवस्था है जहां मन शांत, अवेयरनेस स्थिर, अनुभव पारदर्शी, जीवन एफर्टलेस और अस्तित्व स्वाभाविक लगता है। यह थ्रेशहोल्ड है। अंदर कदम रखना एनलाइटनमेंट की शुरुआत है। साइंस इन दिस स्टेज: एक डीप पीस, अंदर गहरी शांति, किसी कारण के बिना शांति, कोई डिस्टर्बेंस आपको हिला नहीं पाता। 2 नो स्पिरिचुअल सीकिंग। बुक्स, टेक्निक्स, रिचुअल्स की डिपेंडेंसी खुद खत्म। 3 एफर्टलेस प्रेजेंस। आप बिना कोशिश किए प्रेजेंट रह पाते हैं। 4 लव विदाउट अटैचमेंट। रिलेशनशिप्स हल्के, प्रेमपूर्ण और मैच्योरिटी से भरे। 5 जीरो रेजिस्टेंस। लाइफ जैसा भी अनफोल्ड हो, यू डोंट रेजिस्ट इट। आप फ्लो बन जाते हैं, आप रिवर बन जाते हैं। अंतिम समझ: यू स्टार्ट बीइंग। यहां आप कुछ करते नहीं, आप बस होते हैं। Presence becomes your natural state. Why awakening symptoms come, life still repeats. जागृति के लक्षण क्यों आते हैं और जीवन फिर भी दोहराता है? जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते पर होते हैं, आप अंदर से स्टेज बदल रहे होते हैं, लेकिन आपका माइंड, इमोशंस, बिहेवियर और लाइफ पैटर्न्स अभी भी पुराने स्टेज के हिसाब से चल रहे होते हैं। यही इनर मिसमैच अवेकनिंग सिम्टम्स पैदा करता है। समस्या कहां होती है? आप स्टेज 4 या स्टेज 5 पर होते हैं। एनर्जी में बदलाव, इंट्यूशन, सेंसिटिविटी सब तेज, लेकिन आपका माइंड अभी भी स्टेज 2 पर अटका होता है। फियर, कंट्रोल, ओवरथिंकिंग, वैलिडेशन की जरूरत, हैबिट्स, पेन बॉडी। इस मिसमैच का मतलब आपकी कॉन्शियसनेस आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आपकी कंडीशनिंग पीछे छूटी हुई है। यह दोनों एक दूसरे से टकराने लगते हैं और यही सिम्टम्स बन जाते हैं। इस मिसमैच से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? डीप एक्सप्लेनेशन। एक एंजाइटी, पुराना माइंड कंट्रोल करना चाहता है, नई एनर्जी सरेंडर करना चाहती है। दोनों के बीच फ्रिक्शन, एंजाइटी। 2 रैंडम फियर, जैसे आइडेंटिटी डिसॉल्व होने लगती है, ईगो। माइंड डरने लगता है, मैं बदल रहा हूं, क्या होगा? यह फियर कोई रियल खतरा नहीं होता, यह सिर्फ पुराना सिस्टम टूटने का संकेत है। 3 इमोशनल बर्स्ट्स, पुरानी दबाई हुई इमोशंस सरफेस पर आने लगती है। क्यों? ताकि वो रिलीज होकर हील हो सके। यह हीलिंग का नेचुरल प्रोसेस है। 4 आइसोलेशन, अकेलापन महसूस होना। आपकी फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है। पुराने लोग, पुराने कॉन्वर्सेशंस, पुराना एनवायरनमेंट आपको ड्रेन करने लगता है। आप नेचुरली सॉलिट्यूड की ओर जाते हैं। 5 कंफ्यूजन, एक तरफ नया अवेयरनेस, एक तरफ पुरानी कंडीशनिंग। माइंड को समझ नहीं आता कि फॉलो क्या करे। यह कंफ्यूजन क्लैरिटी से पहले की स्टेज है। लेकिन याद रखें, लक्षणों का मतलब यह नहीं है कि आप फंस गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिम्टम्स आप गलत नहीं जा रहे, सिम्टम्स आप इवॉल्व हो रहे हैं। ये वही है जैसे
कैटरपिलर के बटरफ्लाई बनने से पहले स्ट्रगल, स्नेक के स्किन शेड होने से पहले डिस्कम्फर्ट, लोटस के उभरने से पहले मडी रेजिस्टेंस। यू आर अपग्रेडिंग। पुराना सिस्टम रिलीज हो रहा है, नया इंटीग्रेट हो रहा है। लाइफ क्यों रिपीट होती रहती है? क्योंकि पैटर्न्स तब तक रिपीट होते हैं जब तक आप उनको कॉन्शियसली डिसॉल्व नहीं करते। आपकी आत्मा विकसित हो रही है, लेकिन आपके अवचेतन कार्यक्रम अभी भी पुराने हैं। जब दोनों टकराते हैं, वही जीवन के सबक फिर से सामने आते हैं। आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्नातक बनाने के लिए। गहरी समझ, जागृति सहज नहीं होती। यह जादुई नहीं है, यह पुनर्गठन है। आपका पुराना सेल्फ टूट रहा होता है, आपका नया सेल्फ जन्म ले रहा होता है। और हर बर्थ की तरह थोड़ी परेशानी, दर्द, कंफ्यूजन और फियर आना पूरी तरह नॉर्मल है। हाउ टू ग्रो स्मूथली थ्रू ऑल 7 स्टेजेस। सभी 7 चरणों में सुचारू रूप से कैसे कैसे बढ़ाएं। हर स्टेज की अपनी साइकोलॉजी है, अपना पेन है और अपना सॉल्यूशन है। अगर गलत अभ्यास गलत स्टेज पर किया जाए तो ग्रोथ रुक जाती है, डिस्कनेक्शन बढ़ता है और जल्द फ्रस्ट्रेशन आता है। इसलिए सही स्टेज में सही अभ्यास जरूरी है। स्टेज 1 सर्वाइवल, सेफ्टी, ग्राउंडिंग। आपका नर्वस सिस्टम अनसेफ फील करता है। यहां किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का असर नहीं होता। आपकी जरूरत सेफ्टी। जब तक शरीर सेफ फील नहीं करता, माइंड और सोल खुलते नहीं। सही प्रैक्टिसेस: धीमी गहरी सांसें, 4 से 6 सांसें। जमीन से जुड़ाव, पृथ्वी को छूना, नंगे पैर चलना। प्रकृति की सैर, समय पर भोजन करना, नींद का नियमन, शरीर की जांच, धीमी गति से जीवन जीना। क्यों? यह आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है, यू आर सेफ नाउ। रिजल्ट: एंजाइटी कम, स्टेबिलिटी अधिक। स्टेज 2 आइडेंटिटी, माइंड क्लैरिटी। माइंड खुद को नौकरी, रिलेशनशिप, रोल्स, अचीवमेंट्स से डिफाइन करता है। आपकी जरूरत क्लैरिटी, डिकंडीशनिंग। सही प्रैक्टिसेस: जर्नलिंग, लेबल से परे मैं कौन हूं। माइंडफुलनेस, विचार अवलोकन। संज्ञानात्मक मुक्ति, लेखन पैटर्न। जीवन से अव्यवस्था हटाना। मानसिक चक्रों को समझना। क्यों? यह माइंड को साफ करता है और आप समझते हैं कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं। थॉट्स सिर्फ विजिटर्स हैं। स्टेज 3 शैडो, इमोशनल प्योरिफिकेशन। आपकी दबी हुई इमोशंस बाहर आती है। एंगर, ग्रीफ, गिल्ट, फियर, ट्रॉमा, चाइल्डहुड वुंड्स। आपकी जरूरत हीलिंग, रिलीज। सही प्रैक्टिसेस: आंतरिक बाल उपचार, भावनात्मक मुक्ति, रोना, कंपना, अभिव्यक्ति। शारीरिक कार्य, दर्पण कार्य, आघात सूचित जागरूकता। क्यों? शैडो को दबाने से पेन बढ़ता है, देखने और महसूस करने से वो डिसॉल्व होती है। रिजल्ट: इमोशनल फ्रीडम, पीस। स्टेज 4 एनर्जी, प्राणिक अवेकनिंग। एनर्जी सटल हो जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आपकी जरूरत बैलेंस, रेगुलेशन। सही प्रैक्टिसेस: प्राणायाम, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, ऊर्जा संतुलन, चक्र संरेखण, सांस आधारित ध्यान, शीतल योग। अत्यधिक उत्तेजना को सीमित करें। क्यों? एनर्जी को स्टेबल किए बिना हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचना मुश्किल है। स्टेज 5 ड्युअलिटी, इंटीग्रेशन, न्यूट्रलिटी। आप जीवन के दोनों पक्ष एक्सेप्ट करते हैं। लाइट, शैडो, गुड बैड, सक्सेस, फेलियर। आपकी जरूरत एक्सेप्टेंस, कंपैशन। सही प्रैक्टिसेस: पूर्ण स्वीकृति, क्षमा साधना, करुणा ध्यान, बिना किसी निर्णय के जर्नलिंग, वैराग्य अभ्यास। क्यों? इंटीग्रेशन के बिना मन ड्युअलिटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। इंटीग्रेशन आपको इनर स्टेबिलिटी देता है। स्टेज 6 सेल्फ रियलाइजेशन, अवेयरनेस। आप अनुभव करते हैं कि आप बॉडी माइंड से परे हैं।
आपकी जरूरत अवेयरनेस विटनेसिंग, सही प्रैक्टिसेस, सेल्फ इंक्वायरी, मैं कौन हूं, आसक्ति रहित विचारों का अवलोकन, मौन अभ्यास, मौन, जागरूकता आधारित ध्यान, चिंतन। क्यों? यहां से आपका रियल आई सामने आता है, प्योर कॉन्शियसनेस। स्टेज 7 वननेस, बीइंगनेस। यह डीपेस्ट स्टेट है, नॉन ड्युअलिटी। आपकी जरूरत जस्ट प्रेजेंस, सही प्रैक्टिसेस, शुद्ध साक्षी भाव, अनायास ध्यान, स्थिरता, उपस्थिति में जीवन, भक्ति, समर्पण। क्यों? यहां कोई डूइंग नहीं, सिर्फ बीइंग शेष रहता है। कंप्लीट इनसाइट। गलती तब होती है जब स्टेज 1 में लोग जबरदस्ती मेडिटेशन करते हैं, एंजाइटी बढ़ती है। स्टेज 3 में लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, शैडो दबती है। स्टेज 4 में ईगो, स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी डेवलप कर लेता है। स्टेज 5 में लोग डिटैचमेंट को डिस्कनेक्शन समझ बैठते हैं। स्टेज 6 में लोग आइडेंटिटी छोड़कर भी सटल ईगो पकड़ लेते हैं। इसलिए हर स्टेज का अपना काम, अपना तरीका और अपनी मेडिसिन है। आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह एक कॉस्मिक डिजाइन है। अगर आप कभी जिंदगी में फंसे हुए महसूस करते हैं, अगर आपकी लाइफ बार बार वही पैटर्न्स दोहराती है, अगर आपको साइंस तो दिखाई देते हैं लेकिन असली चेंज नहीं आता, तो एक बात हमेशा याद रखना, आप टूटी हुई आत्मा नहीं है, आप अधूरी चेतना नहीं है, आप बस यात्रा के एक चरण में खड़े हैं। आप अभी जिस स्टेज में हैं, वह आपकी गलती नहीं, वह आपकी आत्मिक संरचना है। आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह कोई कंफ्यूजन नहीं है, यह कोई फेलियर नहीं है, यह एक कॉस्मिक डिजाइन है, एक दिव्य प्रक्रिया। जब आप इस नक्शे को समझ लेते हैं, तो गिल्ट गिर जाता है, कंफ्यूजन मिट जाती है और अवेकनिंग स्मूथ हो जाती है। आप इवॉल्व हो रहे हैं, आप एक्सपैंड हो रहे हैं, आप अपने असली स्वरूप की ओर लौट रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको गहरा लगा, आपके भीतर कुछ हिला, कुछ खुला, कुछ समझ आया, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखें, आई एम इवॉल्विंग, ताकि यह आपका आध्यात्मिक संकल्प बन जाए। और अगर आप ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, कॉन्शियसनेस और एंशिएंट इंडियन विजडम के गहरे, पावरफुल और लाइफ शिफ्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपकी यह जर्नी अभी शुरू ही हुई है और मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। See you in the next video. Stay aware. Stay awakened.